तो हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हमने सीखा था कि सेल क्या है, सेल की परिभाषा को सीखा था। जीवित कोशिका क्या है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया। उसके बाद हमने सीखा कि सेल थ्योरी क्या है। फिर हमने सीखा कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो हमने बताया कि रॉबर्ट बीचो ने 1855 में बताया था कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सारी चीजें हमने कल चर्चा की थी। आज की क्लास में बताने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको बोलते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका, तो जैसे कि हमने लिख रखा है पहले से कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। पॉइंट जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि इसको देखा किसने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो उनका नाम है कोलिकर। सबसे पहले कोलिकर साहब ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। उसके बाद से एक अल्टमैन नामक वैज्ञानिक आते हैं। इनके बाद अल्टमैन नामक वैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट दिया। उस समय किसी को नहीं पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम की कोई चीज होती है या फिर नहीं होती है। सबसे पहले बायोप्लास्ट नाम देने वाले जो वैज्ञानिक रहे हमारे अल्टमैन साहब रहे। उसके बाद से 1898 ईस्वी में एक समय आता है जब बेंडा नामक वैज्ञानिक आते हैं और ये वैज्ञानिक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तब से हम जानने लगे कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है ना। उसके बाद से हमने लिख रखा है कि डिपेंड करता है कि सेल कितनी कार्यशील है। ये क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है। कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर संख्या कितनी होती है, ये डिपेंड करता है कि सेल कितनी कार्यशील है, ठीक है ना। ऐसे हम लगभग मान के चले तो 10,000 से लेकर 25,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। और लगभग पक्षियों की जो उड़नशील पंख होते हैं, पक्षी जब पंख फड़फड़ाते हैं तो उनकी जो कोशिकाएं होती है बहुत ही क्रियाशील होती है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से कि डिपेंड करता है कि सेल कितनी कार्यशील है। यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं बहुत अधिक कार्यशील होते हैं, इसलिए उनमें जो उनके सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो अधिक होती है। कितना होता है, तो ये होता है लगभग 3 लाख के आसपास होता है, ठीक है ना। लंबाई कितना है, लंबाई इसका हो जाएगा 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। यानी कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी कि अब देखेंगे चौड़ाई कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, यानी खुद का आनुवंशिक पदार्थ इसके पास है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण करता है, खुद का प्रोटीन बनाता है, खुद के पास इसके पास डीएनए होता है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद से इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसकी वजह से इसमें खुद का मतलब एटीपी ऊर्जा बनता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। पहली झिल्ली जो है बाह्य झिल्ली है, जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो दूसरी झिल्ली है जो कि फोल्ड होती है, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड होती है, ये क्या है, ये दूसरी झिल्ली, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो दूसरी झिल्ली जो फोल्ड होती है, इस फोल्ड वाले भाग को हम बोलते हैं क्रिस्टे, यानी क्रिस्टी बोलते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर ही एक रॉकेट जैसी संरचना होती है, रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं हम F0F1 पार्टिकल बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं। और इसी को, इस F0F1 पार्टिकल को फर्नेंट्रिज मोरॉन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब डीएनए, यहाँ पर डीएनए खुद का डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे क्या इसमें छूट रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक द्रव भरा होता है जो कि इसको बोलते हैं अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं, इस द्रव को अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारे की पॉइंट है, ठीक है ना, सारे की पॉइंट है। देखा किसने है, अल्टमैन ने क्या नाम दिया, बेंडा ने क्या नाम दिया। डिपेंड कोशिका की संख्या मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंड किस पे करती है कि कितनी माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, एटीपी ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। दोहरी झिल्ली युक्त होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इसको हम मैट्रिक्स या धात्री बोलते हैं। F0F1 पार्टिकल होता है, इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं या फर्नेंट्रिज मोरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, इस चीज को देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर रखा है, इस इतने में ही सब माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कवर कर रखा है, तो इसको एक बार देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।